सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आपके लिए एक और खुशखबरी है। ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, नोटिफिकेशन इसके आउट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 10th पास वालों के लिए भी जॉब है। अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर क्लर्क और स्टेनोग्राफर की जॉब है, और ये वैकेंसी जो है वो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को इस वैकेंसी के बारे में अब तक नहीं पता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि हर वैकेंसी और हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए और हर अपडेट के लिए आपको मैं यहां पर डेली कोई ना कोई इवेंट और कोई ना कोई वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं। इसीलिए अगर मैं आप सभी से अगर ये कहूं कि आप चैनल पर अगर पहली बार हैं और चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और क्या पता कि जो अगली इंफॉर्मेशन हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए हर इंफॉर्मेशन और हर अपडेट गवर्नमेंट जॉब की आपके पास पहुंचती रहे। तो इसीलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो आपकी आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच जाए और किसी भी वीडियो से आप वंचित ना रह पाएं। तो अगर हम बात करें यहां पर वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है, अब यहां पर इंटरव्यू नहीं है, सीधी भर्ती है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सैलरी भी इसमें 40,000 से ऊपर है, और 10th और 12th पास वालों के लिए अगर सैलरी अगर यहां पर 40,000 से ऊपर होती है तो इससे बेहतर मौका आप किसी के लिए हो नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन के साइट की तरफ। नोटिफिकेशन को अगर देखें तो आप सभी लोग यहां पर ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। यहां पर जो ये वैकेंसी है, तो अगर हम बात करते हैं वैकेंसी जो आपकी निकली हुई है, वो आपकी ये वैकेंसी CSIR राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो आपकी निकली हुई है, इस वैकेंसी को आप लोग यहां पर देखिएगा। आवेदन करने की जो तिथि थी इसकी स्टार्ट हो चुकी है 1 फरवरी से, लेकिन आवेदन करने की तिथि जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है, अंतिम तिथि जो है इसकी 3 मार्च है। तो यानी कि अभी भी आपके पास 10 से 10 दिन का लगभग समय है, यानी कि अभी भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो है 14 मार्च। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की, कौन कौन सी पोस्ट पर किस किस जगह वैकेंसी निकली हुई है। तो ये आप लोग जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो वैकेंसी किस किस जगह पे निकली हुई है और कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, इनको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें यहां पर, तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरिएट की वैकेंसी है असिस्टेंट वाली, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी कि यहां पर F&A की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरिएट यहां पर असिस्टेंट की वैकेंसी और है। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पर ये नंबर ऑफ पोजीशन जो वैकेंसी की दी हुई है, वो वैकेंसी सारी यहां पर लिखी हुई है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो सारी मेंशन की हुई है। सैलरी की बात करें तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें सैलरी जो है 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहती है। अगर हम बात करें इसकी सैलरी जो आएगी वो 56,916 आएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेवल 2 की टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इसमें सैलरी जो आपको मिल रही है 31,824 मिल रही है। लेवल 4 में अगर हम बात करें तो सैलरी जो आपकी 41,769 रुपए देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें 31,824 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी में तो 31,824 है, यहां पर भी 31,824 है, यहां पर 56,916 है। तो जितनी भी 30 और 35,000 की सैलरी का जो क्राइटेरिया है, इसमें 10th और 12th ही मांगा गया है। तो यानी कि बहुत ज्यादा इसमें क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई है। अगर हम बात करें इसमें एज की, तो इस वैकेंसी में आपकी 28 साल है। ये वैकेंसी में भी 28 साल रखी गई, इसमें 27 साल रखी गई, इसमें 28 साल है, इसमें भी 28 साल है, ये भी 28 साल दे रहा है, और ये आपकी वैकेंसी 30 साल का, यानी कि यहां पर नोटिफिकेशन भरने के लिए आपको एज का क्राइटेरिया दे रहा है। अगर हम बात करें इसकी मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल के अगर आप हो चुके हैं, और 18 साल के कब तक, तो ये ध्यान रखिएगा 18 साल तक आप 3 मार्च तक, यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, अगर वहां पर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इसका क्वालिफिकेशन है, हर पोस्ट का यहां पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इस क्वालिफिकेशन को आप लोग जरूर देख लें। क्वालिफिकेशन जो दिया है यहां पर, पोस्ट कोड दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहां पर आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर ये आपको चाहिए। दूसरी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। लेकिन आगे जो वैकेंसी आपके पास है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें बीएससी केमिस्ट्री
और इसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जो वैकेंसी है इसमें भी बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी अब आ रही है इसमें 10th मांगा गया है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफिकेशन में आपको 10th मांगा गया है। यहां पर अगर हम बात करें तो आपका टेक्नीशियन जो आपकी वैकेंसी है इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी है, पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, एज 28 साल है, यानी कि एसएससी का मतलब है सीनियर सेकेंडरी, और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट इन, आपको जो दिया है रिलेशंस, इसमें आपको यहां पर सिविल ट्रेड, यानी कि या फिर आपको एसएससी 10th यहां पर जो दिया गया है इसको आप लोग ठीक से पढ़ लें, यानी कि सीनियर सेकेंडरी और 10th आपका होना चाहिए। इसके बाद जो टेक्नीशियन 1 है इसमें अगर हम बात करें इसमें भी आपकी जो है जॉब में आपको सीनियर सेकेंडरी और 10th मांगा गया है और आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है या फिर नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो वैकेंसी आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप में से कोई भर सकता है, यानी कि 10+2 होना चाहिए। अगर 12th पास आप लोग हैं तो और कुछ नहीं चाहिए इसमें कोई भी आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट की असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी 10+2 यानी कि 12th मांगा गया है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फाइनेंस एंड अकाउंट की वैकेंसी है, इसमें भी आपको 10+2 यानी 12th मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की जो वैकेंसी है इसमें भी 10+2 मांगा गया है। तो यानी कि मैक्सिमम वैकेंसी आपको जो देखने को मिल रही है वो 10th पास और 12th पास देखने को मिल रही है। ऊपर की 3-4 वैकेंसी को छोड़ दें तो वहां पर उसके बाद सारी वैकेंसी जो आपकी हैं, जितनी पोस्ट हैं उसमें 10th और 12th ही मांगा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो आपका क्राइटेरिया है एग्जाम का क्राइटेरिया देख लीजिएगा। हर वैकेंसी के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके से पेपर होगा। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट जो आपकी पहली वैकेंसी थी, इसके लिए आपका मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि और लगा है तो या तो ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन होगा या फिर इसका सीबीटी एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी आपकी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 200 आएंगे। घंटे कितने होंगे आपके पास, 3 घंटे होंगे। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे। तो सब्जेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कि मेंटल एबिलिटी दिया हुआ है। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहां पर नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, यानी कि रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरे के पूरे 50 के 50 कर सकते हैं क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो पेपर है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपके 75 नंबर यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। और यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 3 नंबर में 1 नंबर नेगेटिव है हर गलत क्वेश्चन पर, यह लिखा हुआ है। फिर आएगा कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस स्ट्रीम से आप जा रहे हैं उस स्ट्रीम में जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। एक नेगेटिव मार्किंग रहेगा पर क्वेश्चन पे गलत करने पर। फिर टेक्नीशियन का है, इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, कंसर्न सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर होगा ये पेपर एक ही होगा, इसमें 3-3 पेपर नहीं होंगे। इसमें आपका पेपर कैसे होगा, जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर है इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा और 100 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसमें अगर हम मार्क्स करें, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रखा गया है, यानी कि 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स। 0.25 नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फिर मोड ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी, यानी स्टेनोग्राफी का यहां पर टेस्ट होगा। और टेस्ट अगर स्टेनोग्राफी की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश में और हिंदी में दोनों टाइपिंग करा के देखेंगे आपसे। टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 50 और 65 का होना चाहिए, इन मिनट्स में 70 और 90 की स्पीड होनी चाहिए। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि इसी पे आपका सिलेक्शन होना बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है
तो फॉर्म ये जरूर भर दीजिएगा। बाकी पूरी डिटेल जो आपको दी जाएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी कि जो ये पीडीएफ है ये काफी बड़ी पीडीएफ है, इसमें एक एक हर क्राइटेरिया का, हर पोस्ट कोड का अलग अलग एग्जाम जो दिया है, अलग अलग क्वालिफिकेशन दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। तो जो भी क्राइटेरिया है उसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लें और उसको चेकआउट करने के बाद आप लोग ध्यान से पढ़ने के बाद इसको फॉर्म भर दें। ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ी ही देर में टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी ये टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर दिया गया है। तो आप लोग वहां से जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फॉर्म को फिल कर देंगे। ऐसी शानदार अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए लगातार एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। हर अपडेट और हर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने हर दिन हाजिर हो जाता हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपके पास दबाने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास हर वीडियो का पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए करें इंतजार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।